जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषेध जात्यन्त सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्र आचार्य देव की अनुपम रचना हमारे जीवन निर्माण करने में अत्यंत उपयोगी। आज अष्टमी का दिन, सामायिक की चर्चा कैसे की जाती है, सामायिक क्या होता है, सामायिक का स्वरूप। शिक्षा व्रतों के अंतर्गत पहला व्रत है सामायिक नाम का व्रत, जिसकी करनी है हमारे को चर्चा। ये सामायिक नाम का शिक्षा व्रत क्या है? ये शिक्षा दे रहा है हमारे को अपने में समा जाने की, अपने से मिलन, उसका नाम है सामायिक। अपने में अपनापन, उसका नाम है सामायिक। अपने में समा जाना, वो सामायिक कहलाता है। चारों ओर से उपयोग को समेट लेना, उसका नाम सामायिक है। सिमट जाए उपयोग, जगत में फैलता हुआ, जगत में दौड़ता हुआ उपयोग, ज्ञान की पर्याय, हमारा चिंतन सब तरफ से सिमट जाए। देखिए 5 प्रकार के पापों से निवृत्ति की चर्चा की गई 5 अणुव्रतों में। गुणव्रतों के अंदर सबसे पहले जीवन पर्यंत के लिए मर्यादित कर लिया, जाना आना मर्यादित हो गया। देश व्रत, जाने आने की सीमा को और अधिक मर्यादित कर लिया गया। अनर्थ दंड व्रत, व्यर्थ के पापों से छूट गए। करें क्या ये बतलाइए? आपने व्यर्थ में घूमने फिरने का निषेध कर दिया। आपने जाने आने के लिए कहा कि मत घूमो, मत भटको, मत दौड़ो। आपने इतनी बातें कह दी। आपने कह दिया हिंसक कार्य नहीं होने चाहिए, झूठ के कार्य नहीं होने चाहिए, कुशील परिग्रहजन्य कार्य नहीं होने चाहिए। क्या कितने प्रकार से बातें कही गई, बोलो। अनेक अनेक प्रकार से बातें कही। अब प्रश्न खड़ा होता है, हम करें क्या ये बतलाइए आप। तो कहा सामायिक करो। अरे कैसे करें सामायिक, कैसे करें सामायिक? बोले अपने उपयोग को समेट लो बाहर से और अपने में आ जाओ, इसका नाम है सामायिक। बाहर से सिमट जाना, अपने में आ जाना, ये सामायिक कहलाता है। अपने में अपनापन, वो सामायिक कहलाता है। सामायिक की चर्चा कर रहे हैं, बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा है। सामायिक की विधि भी बतलाएंगे, सामायिक की प्रक्रिया भी बतलाएंगे, सामायिक कैसे की जाती है, सामायिक के काल में क्या किया जाता है, कैसे होती है सामायिक। पाठ कर लेते हैं साहब, हम पाठ कर लेते हैं। ओहो, आज तो सामायिक का पाठ करना ही भूल गए हम तो। आज तो सामायिक का पाठ ही नहीं किया। पाठ करने का नाम सामायिक होता है क्या? बोलने का नाम सामायिक है क्या? सामायिक के पाठ लिख दिए गए। अमित गति आचार्य का सामायिक पाठ बहुत फेमस है। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्मम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधास्तु देवै। सामायिक पाठ है, अमित गति आचार्य का लिखा हुआ। युगल जी बाबू जी साहब का पद्यानुवाद है। क्या प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। समता भाव, प्रेम भाव हो सब जीवों में। सामायिक सामायिक, लेकिन क्या पाठ करने का नाम सामायिक है क्या? क्या सामायिक समय से बना है? सामायिक
सामयिक में समय की प्रमुखता है और समय शब्द के कई अर्थ होते हैं। अभी करेंगे चर्चा आपके बीच में हम। समय की प्रमुखता जिसमें हो उसका नाम है सामयिक। पाठ का नाम सामयिक नहीं है, बोलने मात्र का नाम सामयिक नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा समझ ले वे हमने 15 मिनट बैठ करके सामयिक पाठ पढ़ लिया तो सामयिक हो गई, उसे सामयिक नहीं कहते। असली सामयिक अपने आत्मा को जानने पर होती है। कैसा सहज संयोग है। शिक्षाव्रतों का स्वरूप बतलाने वाला यह श्लोक 148 नंबर का श्लोक है, 148। सामयिक के स्वरूप को बतलाने वाला श्लोक नंबर कौन सा? 148। माने सामयिक के स्वरूप में समा जाने से 148 कर्म प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। और कैसा सहज संयोग और सुमेल ही समझना चाहिए कि हमारा प्रवचन नंबर है 108। क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का प्रवचन नंबर 108, 108 नंबर का प्रवचन, 148 नंबर का श्लोक, और बात कर रहे हैं सामयिक की। सामयिक के बिना 108 लगता नहीं है। अरे जिसके जीवन में सच्ची सामयिक होती है उसके नाम के पहले 108 लग जाता है। क्या जिनके जीवन में सामयिक होती है उनके जीवन में 148 कर्म प्रकृतियों का अभाव हो जाता है। 108 प्रकार के पाप आश्रमों से उसकी निवृत्ति हो जाती है। 108 प्रकार के पापों से वो बच जाता है। 108 प्रकार के पाप मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना समरंभ समारंभ आरंभ क्रोध मान माया लोभ, इन सब से मिलकर के जो 108 प्रकार के पाप बनते हैं, उन 108 प्रकार के पापों की निवृत्ति की चर्चा आज होगी इस 108 नंबर के प्रवचन में। और समा जाएंगे हम यदि अपने आप में सच्ची सामयिक यदि हम करेंगे, सच्ची सामयिक का स्वरूप यदि हम समझेंगे, अपने से मिलन जहाँ होता है अपने उपयोग का। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया, और इतने चेहरे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। असली चेहरा भूल गया, इतने मुखौटे बदले मैंने, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चिंतन किया जाता है सामयिक के काल में। समता भाव का नाम सामयिक है, सहजता का नाम सामयिक है, सरलता का नाम सामयिक है, निर्विकारपने का नाम सामयिक है। सामयिक में विकार नहीं होता, सामयिक में विकृति नहीं होती, सामयिक में कषाय भाव नहीं होता, सामयिक में सहजता होती है। सामयिक ध्यान के काल में की जाती है। विधि बताएंगे, विधि कल करेंगे चर्चा विधि की। आज तो पहले सामयिक का स्वरूप तो समझें अपन। क्या सामयिक क्या चीज होती है? हम सामयिक का स्वरूप ही नहीं समझते हैं। सारे जगत में सामयिक 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 हो रही है, हम समझ ही नहीं रहे हैं सामयिक किसका नाम है। श्लोक पढ़ते हैं, देखो मार्मिक चर्चाएं हैं। पता नहीं भाषा वर्गणा के योग से क्या निकलेगा, मुझे नहीं मालूम। जो निकलेगा सहज वाणी से निकलेगा। इन भाषा वर्गणाओं का कर्ता मैं नहीं, बोलने की क्रिया का कर्ता मैं नहीं, वाणी का कर्ता मैं नहीं। प्रत्येक वचन अपने वचनों की योग्यता से, भाषा वर्गणा की योग्यता से निकलने वाला है। देखें जरा क्या कहते हैं। शिक्षाव्रत, 4 शिक्षाव्रतों का स्वरूप। पहला सामयिक शिक्षाव्रत, 148 नंबर का यह श्लोक पढ़ रहा हूँ। राग द्वेष त्यागान निखिल द्रव्येषु साम्यम अलम्ब्यम तत्वोपलब्धि मूलम बहुशः सामायिकम कार्यम। कह रहे हैं भाई साहब अन्वयार्थ में, राग द्वेष त्यागात, ओहो, राग द्वेष के त्याग से, राग द्वेष के त्याग के बिना सामयिक नहीं होती है। सामयिक का स्वरूप बतला रहे हैं। राग द्वेष के त्याग से, न किसी से राग न किसी से द्वेष, किसी से राग का भाव नहीं है, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है। किनके प्रति? निखिल द्रव्येषु, निखिल द्रव्येषु, निखिल अखिल परिपूर्णता के अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं ये। परिपूर्णता के अर्थ में निखिल, निखिल द्रव्येषु, सारे जगत के पदार्थों में। अरे किस वस्तु को अच्छा कहूँ और किस वस्तु को बुरा जानूँ मैं। जगत के पदार्थ न मुझे अच्छे दिखाई देते हैं न मुझे बुरे दिखाई देते हैं। क्या
जगत की कोई वस्तु अच्छी नहीं है, जगत की कोई वस्तु बुरी नहीं है। जब कोई वस्तु अच्छी नहीं है तो किसके प्रति राग करूं? जब जगत की कोई वस्तु बुरी नहीं है तो किसके प्रति द्वेष का परिणाम हो? न काहू से मित्रता, न काहू से द्वेष, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि निकल गई, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव जागृत हो गया। अपने में अपनापन, ज्ञातापन, दृष्टापन, सहज 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 रहो, शांत रहो, सहज रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। सभी इष्ट अनिष्ट पदार्थों में साम्यम अवलंब्यम, समता भाव को अवलंब्य अंगीकार करके तत्वोपलब्धि मूलम, आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण, ओहो ऐसा सामायिक आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण है। अपने आप को जानने और अपने आप को पहचानने का मूल कारण है, अपने आप के परिचय का मूल कारण है। एक सेल्फी अपने आप के साथ, अपने आप की एक फ़ोटो सामयिक के काल में खिंचती है असली सेल्फी। सेल्फी का ज़माना है, अपनी फ़ोटो खींचो तो सही, मैं कौन हूँ, अपनी पिक्चर तो खींचो एक बार। कैसी पिक्चर है मेरी, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ। देखो ना एक बार सामयिक के काल में, जब आप सामयिक के काल में अपने आप को देखेंगे, अपना चेहरा नज़र आएगा, फिर बिगड़ते हुए चेहरे को देख करके द्वेष का भाव नहीं होगा, फिर चेहरे पर पड़ती हुई झुर्रियों को देख करके विकृति नहीं आएगी, द्वेष का भाव नहीं होगा, खेद खिन्नता नहीं होगी, पीड़ित नहीं होगा व्यक्ति, क्योंकि समता भाव का नाम सामायिक है। सामायिक सौंदर्य है, अपने सौंदर्य को देखने का नाम सामायिक है, अपनी सुंदरता पर दृष्टि देने का नाम सामायिक है। अपने आप को देखो, निहारो अपने आप को। चेतन अपनो रूप निहारो, क्या नहीं गोरो नहीं कालो, चेतन अपनो रूप निहारो। हे चेतन, अपने रूप को निहारो, समेट लो अपने आप को पर पदार्थों से। 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाला ये जीव अपने उपयोग को घर गृहस्थी से, विषय कषाय से, पंचेंद्रिय के विषय भोगों से समेटता है। जब उपयोग पर से समेटा जाता है तो उपयोग अपने में चला जाता है। जब उपयोग अपने में चला जाता है तो अपना सौंदर्य दिखाई देने लगता है। जब अपना सौंदर्य दिखाई देता है तो जगत के पदार्थ प्रभावित नहीं करते हैं। फिर जगत की परिस्थितियाँ दुख देने में समर्थ नहीं होती, जगत की परिस्थितियाँ कष्ट देने में समर्थ नहीं होती, जगत की परिस्थितियों को देख देख करके राग और द्वेष का भाव नहीं होता। तब होती है सच्ची सामायिक। कैसे होगी ये सामायिक? कैसे करें हम सामायिक? क्या विधि है सामायिक की? क्या चिंतन किया जाता है सामायिक में? क्या देखा जाता है सामायिक में? क्या होता है समता भाव? क्या आनंद है समता भाव का? ये यहाँ सामायिक के माध्यम से बतलाना चाह रहे हैं। देखो अपने आप को, इसका नाम है सामायिक। पाठ पढ़ लिया साहब, हमने तो पाठ पढ़ लिया, रोज़ पढ़ते हैं साहब। आज तो अष्टमी का दिन था, आज तो 14 का दिन था। 10 लक्षण के दिनों में, अष्टमी के, अष्टानी का पर्व के दिनों में, पर्युषण के दिनों में, भादवे के दिनों में, चामू चौमासे के समय में हम तो भैया 2 घड़ी सुबह, 2 घड़ी दोपहर, 2 घड़ी शाम को बराबर सामायिक करते। अरे करते क्या हो तुम सामायिक के काल में? ध्यान लगा करके बैठ जा। पंडित जी क्या बताएं, जब हम ध्यान लगा करके बैठते हैं हमारा मन दौड़ता रहता है, इधर उधर मन दौड़ता रहता है, चंचल है हमारा मन। सुनो भैया, चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए आत्म स्वरूप को जानना पड़ेगा। मध्यस्थ भाव का नाम सामायिक है। मध्यस्थता होगी तो सामायिक होगा। देखिए क्या शब्द पढ़ रहे हैं भाई साहब। समता भाव को अंगीकार करके आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण। हे प्रभु, हे भगवान, हे पंडित जी, क्या बतलाऊं आपको? आत्मा उपलब्ध नहीं हो रहा है, आत्मा पकड़ में नहीं आता कभी, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। कैसे होगा सम्यक दर्शन? क्या विधि है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की? कैसे हो आत्मा का अनुभव? कैसे पढ़ें आत्मा को, कैसे पकड़ें, ये बतलाइए। स्वाध्याय अलग चीज़ है, सामायिक अलग चीज़ है। स्वाध्याय में पढ़ी हुई बातों को आत्म तत्व के अभ्यास पूर्वक आत्मा को पकड़ने के लिए किया जाने वाला प्रयास वो सामायिक कहलाता है। स्वाध्याय अध्ययन है, स्वाध्याय में पठन पाठन है,
स्वाध्याय में चिंतन मनन भी स्वाध्याय की श्रेणी में जाता है, जबकि उस चिंतन मनन में जब राग द्वेष का अभाव होता है, उस चिंतन मनन में जब उपयोग अपने स्वभाव सन्मुख होता है, तब होती है सामायिक। क्या? जब जिनवाणी में पड़ी हुई बातें शांत चित्त से, एकाग्र चित्त से बैठ करके फीलिंग में आती है, अनुभव की जाती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करे, अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। बोलो, इसका नाम सामायिक है। द्रव्यों की स्वतंत्रता को देखने का नाम सामायिक है। क्या? बोलो, द्रव्यों की स्वाधीनता को देखने का नाम सामायिक है। क्या? शिक्षाव्रत हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती के होंगे, गृहस्थ नहीं करे सामायिक अपनी भूमिका के अनुसार। क्यों नहीं करे? सामायिक करना चाहिए, प्रत्येक गृहस्थ को सामायिक करना चाहिए। लेकिन सामायिक के पहले, सामायिक के काल में क्या किया जाता है, सामायिक के काल में क्या विचार किया जाता है, सामायिक के काल में क्या चिंतन किया जाता है, वो भी तो होना चाहिए। अभी हमने 10 दिन की सतपथ फाउंडेशन के माध्यम से 10 लक्षण पर्व के दिनों में 10 दिन सामायिक प्रतिक्रमण किया हमने। पाठ किया जाता है, पाठ बोला जाता है, पाठ में ऐतराज नहीं है, हम पाठ के दुश्मन नहीं हैं। आचार्यों ने पाठ लिखे हैं, लेकिन भाई वो पाठ तो चिंतन को व्यवस्थित करने के लिए लिखे हैं। मालूम है आपको पाठ की क्या उपयोगिता है? दादा ने समाधि मरण का स्वरूप लिखा, तो समाधि मरण क्या पाठ होता है? सामायिक पाठ होता है। समाधि मरण का पाठ किया जाता है, बोला जाता है उसे? नहीं 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 नहीं। क्या? बोला नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है। हाँ, हमारा चिंतन उस सामायिक के काल में कैसा होना चाहिए, हमारा चिंतन किस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए, उसके लिए आचार्यों ने चिंतन प्रस्तुत कर दिए। ये चिंतन आपका होना चाहिए। पाठ बना दिए, बोले ऐसा चिंतन किया जाता है सामायिक के काल में। वो चिंतन है, भेद विज्ञान का चिंतन किया जाता है, आत्मस्वरूप का चिंतन किया जाता है, अपने स्वभाव के नज़दीक आने का प्रयत्न किया जाता है। 2 घड़ी के लिए होती है सामायिक, कम से कम 2 घड़ी के लिए। 2 घड़ी, एक घड़ी, घड़ी मतलब ये नहीं, घड़ी मतलब 24 मिनट की। क्या? घड़ी मतलब 24 मिनट की, 24 मिनट की होती है एक घड़ी, और 2 घड़ी माने 48 मिनट। 48 मिनट के लिए सामायिक किया जाता है, मिनिमम 48 मिनट के लिए सामायिक होता है। 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी, बस 2 घड़ी निजनाथ के। क्या? जिननाथ के पास तो अनंत बार गया, जिनेंद्र देव के दर्शन तो अनंत बार किए, लेकिन निज देव के दर्शन कभी नहीं किए। बाहर के देवताओं को ढोकता रहा, अनंत काल हो गया बाहर के देवताओं को मस्तक झुकाते हुए, लेकिन अपने स्वरूप को कभी नहीं देखा। अब अवसर आया है इस सामायिक के काल में अपने आप को देखने का। अब देखेंगे प्रभु निजनाथ को, अब देखेंगे अपने आप को, अब परिचय प्राप्त करेंगे अपने आप से, अब समाएंगे अपने आप में, अब लीन हो जाएंगे अपने अंतर में। ये सामायिक का काल है। क्या क्या बोलते हैं सामायिक में? बतलाएंगे। पाठ बोलते हैं, स्तुतियां बोलते हैं, चिंतन किया जाता है। पाठ और स्तुतियों का चिंतन तो वे लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं।
लेकिन जिनका चिंतन बलिष्ठ होता है, जिनका चिंतन उत्कृष्ट होता है, जिनका चिंतन आगम के अभ्यास से सूक्ष्म हो गया है, उन लोगों को पाठ की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें स्तुतियों की ज़रूरत नहीं होती। आसन लगा करके बैठते हैं। कल विधि की चर्चा करेंगे, कल जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें बतलाएंगे किस तरह से बैठा जाता है, कैसा आसन होता है, कैसी जगह होती है, किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है, क्या क्या बातें सावधानी की होती है, वो सामायिक में कितनी तरह से सावधान रहते हुए सामायिक की जाती है। गृहस्थों को भी करना चाहिए। अरे जो काम पंचम गुणस्थानवर्ती के करने योग्य हो वो चौथे गुणस्थान वाला करे या नहीं करे, जो काम चौथे गुणस्थान वाले के करने योग्य हो वो पहले गुणस्थान वाला करे या नहीं करे। सच्ची सामायिक तो दूसरी प्रतिमा में होती है, व्रत प्रतिमा के अंतर्गत सामायिक होती है। सामायिक नाम की एक तीसरी प्रतिमा भी है, उसमें भी सामायिक की बात कही गई है। 12 प्रकार के व्रतों में सामायिक दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत, फिर तीसरी प्रतिमा के अंतर्गत फिर सामायिक तीसरी प्रतिमा में भी। आपको मालूम है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा छठी प्रतिमा का नाम है। गृहस्थों को रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मिथ्या दृष्टि को रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो आप। ब्रह्मचर्य प्रतिमा 7वीं प्रतिमा का नाम है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत दूसरी प्रतिमा में होते हैं। ब्रह्मचर्य अणुव्रत तो जब तक पंचम गुणस्थानवर्ती नहीं होवे तब तक किसी व्यक्ति को ब्रह्मचारी नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अब्रह्म तो खोटा ही है ना, अब्रह्म तो पाप ही है ना। अपने स्वरूप का चिंतन करना तो अच्छा ही है ना। जितना अपने स्वभाव के नजदीक आने का प्रयत्न होवे उतना बेटर है। पता है आपको, प्रथम भूमिका वाले जीव को जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो सामायिक के काल में होती है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को, मनुष्य गति का अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तो सामायिक के काल में होती है। मैं आपसे पूछता हूं भैया, सोचना जरा अपने दिल पर हाथ रख करके। आप कहते हैं सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, आपने सम्यक दर्शन के लिए क्या किया? आप सुबह से क्या कर रहे हैं? 24 आवर्स का आपका रूटीन बतलाइए। डेली रूटीन क्या है? सुबह उठते हैं, फिर क्या करते हैं? 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, फिर क्या करते हैं? थोड़ी देर स्वाध्याय कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं? बस नहाना धोना ये सब चलता रहता है, सारी क्रियाएं। अच्छा, फिर वे मंदिर जा जाते हैं, फिर प्रवचन सुन लेते हैं, प्रवचन कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं, सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर प्रवचन सुन लेते हैं, सो जाते हैं, शाम का भोजन कर लेते हैं। क्या क्या? अच्छा बताओ किस समय होगा? मंदिर जाते जाते सम्यक दर्शन हो जाएगा? चलते चलते? तो क्या रोटी खाते खाते सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अपन तो जब शास्त्र पढ़ रहे हैं ना भैया, मैं तो शास्त्र पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते ही क्या हुआ, एकदम आत्मदर्शन हो गया, ऐसे हो जाएगा? है? कैसे होगा? सोचिए जिग्नेश भाई, क्या क्या होगा उस सम्यक दर्शन के काल? जिस समय सम्यक दर्शन होगा उस समय आप क्या कर रहे होंगे? उस समय बॉडी पोजीशन क्या होगी? लेटे हुए होगी, चलते हुए होगी, खाते हुए होगी, हैं, या नहाते हुए होगी? बॉडी की पोजीशन क्या होगी जिस समय सम्यक दर्शन होगा? नहाते नहाते मैं एक मग्गा उठा करके बाल्टी से पानी का अपने सर पर डाल रहा था और सर पर ठंडा ठंडा पानी गिरा, ओह आत्मा का अनुभव हो गया, सम्यक दर्शन। ऐसे हो जाएगा आत्मा का अनुभव? क्या होगा सोचिए आप। क्यों कही है, क्यों लिखे हैं सामायिक पाठ, क्यों चर्चा है सामायिक पाठों की? हमारे युगल जी बाबूजी ने अमित गति आचार्य के सामायिक पाठ का पद्यानुवाद किसके लिए लिखा? पंचम गुणस्थानवर्तियों के लिए कि चौथे वालों के लिए कि पहले वालों के लिए? बोलो। प्रेम भाव हो सब जीवों से, जो सामायिक पाठ है, अमित गति आचार्य का सामायिक पाठ है ना ये, सत्वेशु मैत्री वाला, उस सामायिक पाठ, बोलो, उस सामायिक पाठ में जो बातें हैं, बोले आपको यदि वो कंठस्थ हो गया हो, क्योंकि पाठ तो कितनी देर का है भाई साहब? पाठ तो 10 मिनट का है, 15 मिनट का है, 15 मिनट का पाठ है। अब उस 15 मिनट के पाठ में आप 2 घड़ी कैसे निकालेंगे? 48 मिनट किस प्रकार से निकालेंगे? तो क्या करेंगे आप? जो चर्चा उसमें चल रही है, तन से जिसका एक नहीं हो, सुतती है मित्रों से कैसे,
चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। बोलो, करो ना उसका चिंतन। ये चिंतन ही तो करना है हमारे को। देह से भिन्न आत्म तत्व की अनुभूति के लिए किए जाने वाले सारे के सारे प्रयास और प्रयत्न, ये सब सामायिक। व्यवहारिक कहलाएगी, व्यवहार से कहलाएगी, उपचार से कहलाएगी, कहने मात्र के लिए कहलाएगी, कोई बात नहीं। निश्चय सामायिक पंचम गुण स्थान में होगी, निश्चय सामायिक तीसरी प्रतिमाधारी की होगी, निश्चय से सामायिक दूसरी प्रतिमा वाले के मान लो, पंचम गुण स्थान में मान लो। दो कषाय चौकड़ी की अभावजन्य होगी, लेकिन दो कषाय चौकड़ी का अभाव कैसे होगा? बोलो, बुद्धिपूर्वक सामायिक के काल में बैठना पड़ेगा। अपने उपयोग को समेटने के लिए समस्त पर पदार्थों से समेटो। राग नहीं, द्वेष नहीं, कषाय का भाव नहीं, अपने में अपनापन, ये है वास्तविक सामायिक। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सामायिक क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अमृत चंद्राचार्य के शब्द देखिए। देखो भाई, साम्य भाव को अंगीकार करके आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण ऐसा सामायिक बहुत बार करना चाहिए। सामायिकम बहुशः कार्यम, आत्म तत्व की प्राप्ति का इट मीन्स प्राप्ति अभी तक हुई नहीं है। क्या कहा? आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण अमृत चंद्राचार्य लिख रहे हैं। यहां पे क्या लिख रहे हैं? आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण क्या है? आत्म तत्व की प्राप्ति का मूल कारण क्या है? बोले सामायिक। सामायिक उसका मूल कारण है। बोले बहुत बार करना चाहिए, क्योंकि सामायिक के काल में ही आत्मा उपलब्ध होता है, सामायिक के काल में ही आत्मा की प्राप्ति होती है, सामायिक के काल में ही अपने में अपनापन होता है, सामायिक के काल में ही अपने से अपना मिलन होता है। अपने से मिलन, अपने मिलन की चर्चा चल रही है, मिलन की घड़ी आ गई है। देखो क्या कह रहे हैं, टीका पढ़ते हैं। टीका रिपीट होगी वही बात, अनुवाद वाली। निखिल द्रव्येषु, सर्व द्रव्यों में, सर्व जगत के पदार्थों में, निखिल द्रव्येषु राग द्वेष त्यागात साम्यम अवलंब्य तत्वोपलब्धि मूलम सामायिकम बहुशः कार्यम। क्या? साम्यम अवलंब्य, राग द्वेष त्यागात, राग द्वेष का त्याग होने से, राग द्वेष छोड़ देने से पर पदार्थों को देखता है, जगत के पदार्थों को देखता है, जगत की परिस्थितियों को देखता है। जब आंखें खुली हुई होती हैं तो क्या दिखाई देता? अरे ये तुम क्या कर रहे हो, अरे ये क्या कर, अरे ये तो बहुत अच्छा। कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा कर देता है तो राग उत्पन्न हो जाता है। कोई व्यक्ति दो शब्द निंदा के बोल देता है तो हमें द्वेष उत्पन्न हो जाता है। अभी सामने से लोग ऐसे दिखा रहे हैं, अंगूठा ऐसे दिखाने लग जाएं तो चेहरे का हाल क्या होता है? क्या हुआ, क्या हो गया, मुझे बतलाइए। किसी व्यक्ति ने ऐसे कर दिया तो चेहरा प्रसन्न हो जाता है, किसी व्यक्ति ने ऐसे कर दिया तो चेहरे पर गिरावट आ जाती है। क्या हो गया है ये? इससे क्या होना जाना है, मुझे बतलाइए। इससे क्या हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा? खुश होता रहता है, खुश होता रहता है। दो शब्द प्रशंसा के सुन करके प्रभावित हो जाता है, दो शब्द निंदा के सुन करके प्रभावित हो जाता है। भैया सामायिक उसका नाम है जहां निंदा और प्रशंसा के विचार में समता भाव होता है। समता भाव, समत्व परिणाम, एक जैसा परिणाम। सहज 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 रहने का नाम सामायिक है। निर्मलता होती है सामायिक में, शांति होती है सामायिक में। बोलो क्या कह रहे हैं उस सामायिक के संदर्भ में? समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में, समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष भावों के त्याग पूर्वक, ओहो, दो घड़ी के लिए जब सामायिक के लिए ये जीव बैठता है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अरे आगे चल करके ऐसी चर्चा करने वाले हैं, दो श्लोक बाद में, कल विधि बतलाएंगे और परसों महिमा बतलाएंगे सामायिक की। ऐसी महिमा बतलाइए, मुनि हो गए हैं आप सामायिक के काल में। रत्नकरण श्रावकाचार्य में समंत भद्राचार्य देव ने भी मुनिराजों से तुलना की है। सामायिक के काल में गृहस्थ मुनिराजों के समान हो जाता है। वाह, सामायिक के काल में गृहस्थ ऐसा लगता है मानो मुनि हो। अरे कपड़ों के उपसर्ग के भीतर यदि देखा जाए, कपड़ों का उपसर्ग है भीतर से, तो ये मुनि दिखाई दे रहा है। ये क्या होते हैं भाई साहब?
क्या होते हैं ऐसे ऐसे सामायिक करने वाले गृहस्थ, श्रावक, तत्वाभ्यासी, अभ्यासी, अनुभवी जीव, आत्मा के अनुभव में डूब जाने वाले, आत्मा के अनुभव की भावना भाने वाले। अरे जिन्हें आत्मा का अनुभव करने की भावना होती है उन्हें लड्डू पसंद नहीं आते। जिन्हें आत्मा के अनुभव की भावना होती है, क्या उन्हें ये पसंद नहीं आता एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गर्मी लग रही है, मच्छर काट रहे हैं, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, परेशान हो रहा हूं मैं, क्या पीड़ा हो रही है? ओहो, किस बात की पीड़ा है ये तो बतलाओ। अरे साहब मैं कह नहीं सकता, आपको परेशान करके रख दिया उन्होंने मेरे को। कौन परेशान करता है भैया? सामायिक कहते ही उसका नाम है। सामायिक के काल में भी यदि आपको किसी की परेशानी याद आ रही है, इसका मतलब ये है आप सामायिक नहीं कर पा रहे हैं। सामायिक में विघ्न उत्पन्न हो गया है, सामायिक में अंतराय उत्पन्न हो गया है। सेठ जी कर रहे थे सामायिक, कहानी थोड़ी ना सुनानी है मेरे को। पानी पानी चलने लगा, सामायिक एक तरफ रह गई, इसका नाम सामायिक था क्या? अरे पानी याद नहीं आवे, आत्मा छोड़ करके पानी याद आने लगा, सामायिक चले गई। आत्मा छोड़ करके मच्छर याद आने लग गए, गई सामायिक। आत्मा छोड़ करके पंखा याद आने लग गया, गई सामायिक। सामायिक के काल में गर्मी लग रही है, सामायिक के काल में पसीना आ रहा है, टप टप गिर रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, चींटियां चढ़ रही है। सामायिक, सामायिक किसे कहते हैं? देह से भिन्न आत्मा को देखने का नाम सामायिक है। अपने आप को देखने का नाम सामायिक है। देखो तो सही, दिखेगा, दिखेगा भाई साहब, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिन्होंने देखा है उन्होंने प्रतिपादन किया है। आत्म तत्व को जिन्होंने देखा है वे लिख रहे हैं। आत्मा को देखा जा सकता है, वर्तमान भूमिका में देखा जा सकता है, वर्तमान भाव में देखा जा सकता है, हमारी भूमिका में देखा जा सकता है, हमारी परिस्थिति में अनुभव किया जा सकता है। भाई साहब, क्या आत्मा की अनुभूति होती है? आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा की अनुभूति होगी, आपको अपना आत्मा दिखाई देने लगेगा। चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेगा, अनुभव में दिखेगा, ज्ञान नेत्रों से दिखेगा। उसे देखने की चर्चा चल रही है यहाँ, तो दिखा रहे हैं यहाँ आचार्य देव, दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थ, दुनिया के पदार्थ, कोई इष्ट दिखता है, कोई अनिष्ट लिखता है, कोई अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है, किसी को देख करके चेहरा खिल रहा है, किसी को देख करके चेहरा मुरझा रहा है। लेकिन देखता क्यों है पर पदार्थ को? आत्मा को देखता है तो न चेहरा मुस्कुराता है और न चेहरा डाउन हो जाता है, सहज रहता है। क्या बोलो? देखिए, बहुत लिखी है इस तरह की पंक्तियां बड़े पंडित जी साहब ने। ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब को बड़े पंडित जी कहते हैं। कई हैं उनकी इस तरह की पंक्तियां। बहु उपसर्ग करता प्रत्यय भी क्रोध नहीं, ओहो वंदे चक्री तथापि। घमंड नहीं है क्या? मान नहीं हो मैं, चक्रवर्ती आकर के चरणों में पड़ रहा हो तो अभिमान नहीं, गजब हो गया। और कोई व्यक्ति उपसर्ग कर रहा हो तो उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं, ये होती है सामायिक। हमारे मुनिराज करते हैं सामायिक। क्या उपसर्ग से अप्रभावित रहते हैं, परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। अप्रभावित रहने की कला का नाम है सामायिक सीखना। हम सामायिक करना सीख रहे हैं, हमें सामायिक करना आ गया है, हम सामायिक करते हैं रोजाना। आप क्या करते हैं सामायिक के काल में? आप जानते हैं, शास्त्रों के माध्यम से पहले भली प्रकार आत्मा के स्वरूप को जानिए। आत्मा कौन है? आत्मा का क्या स्वरूप है? मैं कौन हूँ? मेरा क्या स्वरूप है? यह चरित्र कैसे बन रहा है? ये जो मेरे भाव होते हैं, इन भावों का क्या फल होगा? मुझे अपने भावों को कंट्रोल करना है। जो बातें मैंने शास्त्रों में पढ़ी है वे बातें सच्ची हैं, इस बात का अनुभव करना है, इस बात को फीलिंग में लेना है। ये फील किया जाता है सामायिक के काल में। मेरी परद्रव्य पर चलती नहीं है, मेरी विषयों पर चलती नहीं है, मेरी भोगों पर चलती नहीं है, इसके ऊपर मेरी चल नहीं रही है, मैं जबरन चलाने की चेष्टा कर रहा हूँ। ओहो, मेरी देह पर भी नहीं चलती है, ओहो मेरी आँखों के ऊपर नहीं चल रही है, मेरी बालों के ऊपर नहीं चल रही है। अरे अरे, शरीर को रोगों ने आकर के घेर लिया है, मेरी शरीर के ऊपर नहीं चलती है, देह पर नहीं चलती, परिवार पर नहीं चलती, संयोगों पर नहीं चलती, परिस्थितियों पर नहीं चलती। नहीं चलती है तो चलाने का प्रयत्न क्यों कर रहा हूँ? ये जो विचार चिंतन है ये हटाएगा पर से हटाएगा। जब पर से हटेंगे अपने नज़दीक आएंगे। इसीलिए तो लिखा सुमत प्रकाश जी भाई साहब की जो पंक्तियाँ मैंने बोली, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ,
अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। जब अपने आप को देखने का प्रयत्न करता है, मन नहीं लगता है, अरे यार क्या करूं यार, मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो क्या करें, क्या करें बोलो? टीवी देख लो, देख लो, वो देख लो। मन लगाने के लिए गेम खेल लो, वीडियो गेम खेल लो, मूवी लगा लो, ये देख लो, यूट्यूब पर देख लो, दुनिया भर के वीडियो देख लो, गेम खेल लो। कहाँ क्या क्या सोचता रहता है ये, मन लगाने के लिए, दिल बहलाने के लिए। अरे भाई, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अपनी अपनी प्रभुता, प्रभुता भैया, प्रभुता का चिंतन करो और प्रभुता अपनाओ। प्रभुता का चिंतन करो, प्रभुत्व शक्ति को देखो, अपनी जीवत्व शक्ति को देखो। मैं मरने वाला नहीं हूँ, बीमारियाँ मुझे आती नहीं हैं, बीमारियाँ मुझे लगती नहीं हैं, तकलीफ़ मेरे पास में आती नहीं है। शरीर की अवस्थाएं परद्रव्य की अवस्थाएं हैं, शरीर पड़ोसी है, शरीर का काम शरीर में होता है, बीमारी का काम बीमारी में होता है, मेरा काम मुझ में होता है। मैं बीमारी को दूर करने वाला नहीं, बीमारी को दूर करने का चिंतन। अरे सामयिक के काल में बीमारी दूर करने का चिंतन नहीं, बीमारी दूर करने का विकल्प मात्र भी नहीं आवे तो होती है सच्ची सामयिक। सामयिक करते हुए ज्ञानी जीव के जीवन में बीमारियां दूर हो जावे, अतिशय प्रकट हो जावे, चमत्कार प्रकट हो जावे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गुरुदेव का वाक्य है जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। क्या कहते हैं गुरुदेव? इसमें आश्चर्य नहीं कि सामयिक के काल में आपकी पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों के अंदर बदल जावे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें कोई बड़ा चमत्कार नहीं है कि शरीर में हुआ कैंसर भी आपकी सामयिक और आत्म स्वभाव के अवलंबन से क्षण मात्र में दूर हो जावे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि रोग के काल में रोग को दूर करने का विकल्प नहीं आए। ज्ञानियों को रोग दूर करने का विकल्प नहीं आता। ज्ञानियों को रोग के काल में भी निरोग स्वभाव दिखाई देता है, निरोगी स्वभाव दिखाई देता है। मैं स्वभाव से निरोगी हूं। अरे तन का रोग रोग नहीं है, राग का रोग है। ये राग के रोग को मिटाने का उपाय सामयिक में होता है। सामयिक के काल में राग का रोग मिट जाता है, और राग का रोग मिट जाता है तो ये जीव वीतरागी बन जाता है, ये जीव परमात्मा बन जाता है। परमात्मा बनने का मार्ग सामयिक से शुरू होता है, और परमात्मा बनने रूप अवस्था सामयिक से पूर्णता को प्राप्त होती है। जब गुणस्थान चढ़ता है ना, गुणस्थानों का चढ़ना भी सामयिक के काल में होता है, गुणस्थानों की पूर्णता भी सामयिक के काल में होती है। मुनिराज विहार कर रहे हो ना तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, मुनिराज आहार कर रहे हो ना तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जब मुनिराज सामयिक के काल में ध्यान लगा करके बैठते हैं तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गुणस्थान चढ़ने लगते हैं, श्रेणी चढ़ने लगते हैं, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। काम सामयिक के काल में होता है। सामयिक क्या चीज़ है ये सामयिक करना सिखा रहे हैं यहाँ। क्या होता है सामयिक? परिचय करो अपने आप से, अपने आप से परिचय। शास्त्र में पढ़ा था, एकांत में बैठ करके किया जा रहा है उसका चिंतन, इसका नाम सामयिक है। सामयिक में चिंतन होता है, सामयिक में विचार होता है, सामयिक में ध्यान ही है। सामयिक और क्या है? उपयोग की एकाग्रता है, उसी का नाम तो सामयिक है। वही तो सब ध्यान है और क्या है, यही ध्यान की प्रक्रिया है। सुनिए कैसे कैसे शब्द दे रहे हैं आचार्य देव, बड़े गजब गजब के शब्द हैं। समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में, सारे जगत के इष्ट पदार्थ और अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष भावों के त्याग। ओहो, सामयिक के काल में बैठ गए। अरे बच्चे ने कैसे पलट करके मेरे को आज जवाब दिया। अरे मत करो विचार, ये विचार आपके सामयिक में स्खलन उत्पन्न करने वाला है। ओहो, कैसे डांट दिया मेरे को यार, कितना अपमान कर दिया मेरा। सामयिक के काल में अपमान का चिंतन सामयिक में विघ्न उत्पन्न करने वाला है। विचार नहीं किया जाता है सामयिक के काल में, भोजन का विचार नहीं किया जाता है सामयिक के काल में, मान अपमान का विचार नहीं किया जाता है सामयिक के काल में, निंदा का विचार नहीं किया जाता है सामयिक के काल में, आत्मा का विचार किया जाता है सामयिक के काल में। आत्मा देखा जाता है, शरीर से भिन्न देखा जाता है, अपने आप को देखा जाता है, वो होती है सामयिक। सामयिक विकल्पात्मक भूमिका में होती है, प्रथम भूमिका में विकल्पात्मक दशा में होगी। जब ये विकल्प टूट करके निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी तो सच्ची सामयिक होगी, फिर निश्चय से सामयिक होगी। निश्चय से सामयिक वीतराग भाव का नाम है, वीतराग भाव को सामयिक कहते हैं। देखिए टीका की पंक्तियां पढ़ रहा हूं यहाँ। समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष भावों के त्याग पूर्वक,
समता भाव का अवलंबन करके, समता भाव का अवलंबन करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने में, आत्मा का शुद्ध स्वरूप, इसका मतलब शुद्ध स्वरूप तो सदाकाल है, उसकी प्राप्ति करना है। उसकी प्राप्ति सामयिक के काल में होती है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने में मूल कारण सामयिक है, मूल कारण सामयिक है। बोलो, वह बार बार करना चाहिए, बार बार सामयिक करना चाहिए, बार बार सामयिक करना चाहिए। सामयिक में चले जाओ। मुनिराज उपसर्ग के काल में क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं। अंदर जब चले जाते हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अंतर में आते हैं तो सुरक्षा है, बाहर में चले जाते हैं तो असुरक्षा है। यदि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, अपने में सिमट जाइए। ये तो काल अपने में सिमट जाने का चल रहा है भाई साहब, क्या अपने में सिमटने का काल चल रहा है। बार बार करना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन 3 बार करना चाहिए। मिनिमम कम से कम दिन में 1 बार सामयिक की जाती है। जघन्य 1 बार सामयिक, मध्यम 2 बार सामयिक की जाती है, उत्कृष्ट 3 बार सामयिक की जाती है। जघन्य सामयिक 2 घड़ी की होती है, मध्यम सामयिक 4 घड़ी की होती है, उत्कृष्ट सामयिक 6 घड़ी की होती है। 6 घड़ी की सामयिक की जाती है। ऐसी सामयिक, यही सामयिक शिक्षा व्रत है। देखिए, जब आप सामयिक के लिए बैठेंगे, ध्यान लगा करके बैठेंगे, आसन लगा करके बैठेंगे, उपयोग दौड़ने लगेगा। बहुत लोगों की शिकायत होती है, पंडित जी उपयोग दौड़ता है, पंडित जी विकल्पों को कैसे रोकें, पंडित जी विकल्प रुकते नहीं हैं। कोई बात नहीं, कोई रोकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विकल्पों की दिशा बदलने की ज़रूरत ज़रूर है। जो विकल्प विषय कषाय की तरफ दौड़ते थे, जो विकल्प दुनिया भर में दौड़ते थे, जो विकल्प गृहस्थी की तरफ जाते थे, वे विकल्प जिनवाणी की तरफ आ गए। जो विकल्प जिनवाणी की तरफ थे, जो विकल्प पंच परमेष्ठियों की तरफ थे, वे पंच परमेष्ठियों से वे विकल्प हटकर पंचम पारिणामिक भाव की तरफ आ गए। विकल्पों की दिशा मुड़ी है। पाप भाव से हटा है, पुण्य भाव में आया है। 5 पाप से हटा है, पंच परमेष्ठियों की तरफ आया है। 5 पाप से हटा, पंच परमेष्ठियों की तरफ आ गया। पंच परमेष्ठियों से हटा, परम भाव की तरफ चला गया, पारिणामिक भाव की तरफ चला गया, पंचम भाव की तरफ चला गया। जब उपयोग पंच परमेष्ठियों से भी हटता है और अपने ज्ञायक भाव की तरफ जाता है, जब आत्मा का चिंतन चलने लगता है, कौन हूँ मैं? जीवत्व शक्ति का धारी, चिति शक्ति का धारी, अनादि अनंत चैतन्य ध्रुव प्रभु परमात्मा इस देह देवालय में विराजमान। ओहो, देह की परिस्थितियां, अरे घुटने मेरे नहीं है, घुटनों का दर्द मेरा कैसे हो सकता है? अरे कमर मेरी नहीं है, कमर का दर्द मेरा कैसे हो सकता है? अरे दाढ़ मेरी नहीं है, दाढ़ का दर्द मेरा कैसे हो सकता है? देह मेरी नहीं है, मैं तो देह से भिन्न तत्व हूँ। मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ, मैं स्वयं प्रभु हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, परमात्मा बनने वाला हूँ अल्पकाल में। ऐसा चिंतन चलता है, शक्तियों का चिंतन चलता है, गुणों का चिंतन चलता है, धर्मों के बारे में विचार चलता है। एक एक गुण और एक एक धर्म के बारे में ऐसा विचार चलने लगता है सामयिक के काल में। बस चिंतन, विचार चिंतन, विचार चिंतन, विचार चिंतन। और जब ये विचार और चिंतन अपनी किसी एक विशिष्ट पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तो विचार और चिंतन रुक जाते हैं, विकल्प टूट जाते हैं और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाती है। क्या ये निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति की विधि है? निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति कैसे की जावे? उस निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति की प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है? पहले पाप से हटो, पाप से हटना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक हटना पड़ेगा। इसलिए पहले 5 अणुव्रतों का उपदेश दिया गया। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, 5 अणुव्रतों का उपदेश दिया गया। अणुव्रतों के बाद में गुणव्रत का उपदेश दिया गया और गुणव्रत में समेट लिया, बाहर से जाना नहीं है अब हमारे को। दिग्व्रत ले लिया, इस सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। दिग्व्रत ले लिया, जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा ले ली। फिर देशव्रत ले लिया हमने। क्या किया देशव्रत में? मर्यादा को और अधिक सीमित कर लिया। देशव्रत, मर्यादा को सीमित करके घर में बैठे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। देशव्रत, आज अष्टमी का दिन है, आज चतुर्दशी का दिन है, आज घर से बाहर नहीं निकलेंगे। देशव्रत ले लिया हमने। लेकिन अनर्थ दंड चलता रहा घर में बैठे बैठे भी, क्योंकि खाना बना रहे थे, व्यर्थ के काम कर रहे थे, इधर उधर उठापटक चल रही थी, अनर्थ दंड चल रहा था। अनर्थ दंड का त्याग कर दिया। बोले अब क्या करें? बोले सामयिक के लिए बैठ गए, उपयोग को एकाग्र करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए बैठ गए।
अब क्या करें ये तो बताओ। बैठ तो गए हम कि भैया सामायिक करने के लिए पहले स्वाध्याय करना पड़ेगा, सामायिक करने से पहले आपको आत्मा को समझना पड़ेगा, सामायिक करने के पहले आपको आत्मा को जानना पड़ेगा। जब तक आत्मा को जानेंगे नहीं, जब तक आत्मा को पहचानेंगे नहीं, जब तक आत्मा के स्वरूप का निर्णय विकल्पात्मक भूमिका में नहीं होगा, तब तक सामायिक किसकी करोगे, चिंतन किसका करोगे? फिर क्या होगा? सामायिक के काल में बैठोगे, अरे यार बच्चा आया नहीं यार, उसने क्या कह दिया था यार, क्या हुआ यार, उस पार्टी से लेना था यार मेरे को, वो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, कब आएंगे, क्या होगा? फिर तुम्हारा उपयोग दौड़ता रहेगा इधर उधर व्यर्थ के विकल्पों में। क्या करें उसके लिए? स्वरूप जानो, असंख्यात प्रदेशी आत्मा के स्वरूप को जानो, असंख्यात प्रदेशी आत्मा के स्वरूप को समझो, अनंत गुण और अनंत शक्तियों वाला आत्मा कैसा है उस स्वरूप को जानो, पहचानो। जिनवाणी के अनुसार, आगम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जानने का जब प्रयास किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है, और वो प्रयत्नों की धारा चलती रहती है। चिंतन, जब व्यक्ति प्रतिदिन प्रतिदिन चिंतन करता है अपने अनादि अनंतता का, सुनो जगत में ऐसी कहावत चलती है, 100 बार बोला गया झूठ भी सच जैसा लगने लगता है, 100 बार सुना गया झूठ भी सच जैसा लगने लगता है। तो ये तो सच बात है कि मैं अनादि अनंत हूं, ये तो सत्य बात है कि मैं परमात्मा हूं, ये तो सत्य बात है कि मेरा मरण नहीं होता, ये तो परमार्थ की बात है भाई साहब। जब बार बार इसका चिंतन किया जाता है तो अनादि अनंत पने की फीलिंग होती है, अनादि अनंत पने की अनुभूति होती है, आत्म तत्व अनुभव का विषय बनता है। और जब आत्म तत्व अनुभव का विषय बनता है तो होती है सच्ची सामायिक। अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए इस सामायिक के काल में, क्योंकि आचार्य देव कह रहे हैं आत्मा की उपलब्धि का मूल कारण सामायिक है। अमृत चंद्राचार्य देव का वचन है भैया, मेरे वचनों पर भरोसा नहीं हो कोई बात नहीं, अमृत चंद्राचार्य देव का वचन है। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं आत्मा की उपलब्धि का यदि कोई मूल कारण है तो वो सामायिक है। हे भव्य जीवों, सबके सब भव्य हैं, सबके सब अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करने वाले हैं, सबके सब सम्यक दर्शन लेकर के निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, हम सब सिद्धालय में जाकर के विराजमान होने वाले हैं। लेकिन विधि क्या है ये यहां बतला रहे, राग द्वेष का त्याग करना पड़ेगा। और ये साहब मजाक का काम है, आपने कह दिया राग द्वेष का त्याग, ऐसे कोई होता है क्या, ऐसे कोई हो जाता है क्या भाई साहब? सुनो, सब संभव है, सब संभव है। क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है भाई साहब? कितना बिजनेस करते हो, कितना काम करते हो, दुनिया भर के काम करते हो, सब कुछ संभव है। ठान लेवे तो क्या नहीं हो सकता है, ठान लेने का अवसर आ गया है। अमृत चंद्राचार्य हमारे सर पर हैं, टीका टोडरमल जी की है, व्याख्या कर रहे हैं, एक एक बात को गहराई से समझा रहे हैं, सामायिक का स्वरूप समझाने का प्रयत्न किया है। नीचे उतर करके भावार्थ में भी सामायिक का स्वरूप समझाया है। कल फिर पढ़ेंगे, इस सामायिक के स्वरूप के बारे में भी पढ़ेंगे, इस सामायिक की विधि के बारे में भी पढ़ेंगे, सामायिक की प्रक्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे, इस प्रोसेस को भी जानेंगे। और इस प्रक्रिया और प्रोसेस को जानकर एक दिन ऐसा आएगा जब अपने में ही समा जाएंगे। सामायिक के काल में अपनी फोटो खींचेंगे, अपनी सेल्फी लेंगे, हाथ में नहीं, हाथ में लेकर के नहीं, अपने उपयोग रूपी कैमरे के माध्यम से आत्म स्वरूप का स्मरण करते हुए, अपने उपयोग में आत्म स्वरूप का अवलंबन लेते हुए अपनी पिक्चर खींचेंगे तो अल्पकाल में अवश्य ही हम भी परमात्मा बन जाएंगे। हम सभी सच में ऐसी परमात्मा अवस्था को अल्पकाल में प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूं। सुबह का कार्यक्रम 9:20 पर यथावत लाइव जैसा चल रहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा। दोपहर में 3:30 बजे जो चर्चा चल रही है, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है वो भी। और शाम को कल सामायिक की चर्चा यथावत ठीक 8 बजे हम लोग आपके बीच में करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। हरिहंताणं नमो सताणं नमो हरिहंताणं नमो जायाणं।